नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। तो कल एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सप्लीमेंट्री के बारे में बोलना भूल गया था और सप्लीमेंट्री के लिए आगे क्या करना है उसके बारे में भी बोलना भूल गया था। तो ये वीडियो जो है स्पेशली जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ही है। तो जैसा आप लोग को मालूम होगा, TRE 1 में बहुत हो हल्ला करने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ लोगों का दिया गया और कुछ लोगों का मतलब इतनी कम मात्रा में दी गई कि मतलब क्या ही कहें। वैसे कैंडिडेट जो थे, जो 1-2 नंबर वाला, वो बहुत कम ही उनको रिजल्ट मिला। डेट ऑफ बर्थ से जो छूटे हुए थे ज़्यादा वही पकड़े गए और 1-2 नंबर वाले इस बार भी रह गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक मेरा भी TRE 1 में एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेरा भी था और मेरा भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन NIOS के होने के कारण मुझे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ज्वाइन नहीं होने दिया गया। तो ठीक है, वो प्रक्रिया है, मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिला था, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिला। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी कम मात्रा में सप्लीमेंट्री जो मिला, क्या विभाग के पास सीट नहीं था? विभाग के पास सीट था, लेकिन इतनी कम मात्रा में सिर्फ हंगामा के कारण, ये आवाज उठाने के कारण थोड़ा सा देकर देखा गया कि अभ्यर्थी शांत होते हैं कि नहीं। अभ्यर्थी जैसे ही शांत हुए सप्लीमेंट्री को भूल गए। TRE 2 का एग्जाम हुआ और तुरंत TRE 3 आया। तो ठीक है, TRE 3 आप ला रहे हैं, सप्लीमेंट्री नहीं दिए, कोई बात नहीं। हमारे बिहार के बच्चे और प्रदेश के जो बच्चे हैं वो अपना अभ्यर्थी जो हैं अपना मेहनत करके रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन TRE 3 महोदय तो ठंडे बस्ते में चला गया। अब तो जब तक जांच नहीं होता है तब तक आप कुछ देंगे नहीं, और जब देंगे नहीं तो सप्लीमेंट्री ही दे दीजिए, क्या दिक्कत। जब एग्जाम होगा नहीं तो ये अभ्यर्थी जो 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से रह गए थे, तो इनको सप्लीमेंट्री ही आप दे दीजिए। सीट तो है ना आपके पास, सीट तो आपने जो TRE 3 में दिखाया वो सीटें सप्लीमेंट्री में दे दीजिए अभ्यर्थियों को। जो 1 नंबर से 2 नंबर से छूट रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया है। विभाग के पास सीट है लेकिन विभाग देना नहीं चाहता है। TRE 1 में इसका प्रयोग किया गया है, सिर्फ TRE 1 में सिर्फ इसका प्रयोग किया गया। सप्लीमेंट्री के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया गया बहुत कम मात्रा में। कितना आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कम मात्रा में सीटें आई, और उसके बाद उस वैकेंसी को मरणशील घोषित करके उस सीट को फिर लाके TRE 2 में शिफ्ट कर दिया गया ताकि हमको फिर सप्लीमेंट्री नहीं दे। विभाग बहुत चालाकी से काम करती है, इस बात ये बात में कोई दो राय नहीं है कि विभाग जितनी चालाकी से चलती है, समझना जरूरी है कि विभाग कितनी चालाकी से चल रही है। और अभ्यर्थियों को कहेंगे कि हम आपको भी अब जागृत होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो त्रुटियां हो रही है विभाग को बताना पड़ेगा, विभाग से लड़कर लेना पड़ेगा और विभाग को बताना पड़ेगा कि हाँ, आप इस टॉपिक पे इस जगह पे आप गलत थे, आपका निर्णय गलत था। क्यों नहीं सप्लीमेंट्री दे सकते हैं? जब TRE 3 आप नहीं ले सकते हैं, अभी नहीं होना, जब तक जांच होगा तब तक तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि किस प्रिंटिंग प्रेस में कराना है, क्या रिपोर्ट है, कौन लोग शामिल हैं। वैसे भी अब जो जांच EOU का था वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जानकारियां कम होते जा रही हैं। ये TRE 3 का भी धीरे धीरे वही हाल होगा। एक बार और बिहार में पेपर लीक हुआ था, याद होगा आपको। धीरे धीरे इसी प्रकार से वो भी शांत हो गया था और TRE 3 भी हमें लगता है अब धीरे धीरे इसी प्रकार शांत हो जाएगा। तो शांत हो जाए, ठीक है। TRE 3 आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे सकते हैं? ये जो अभ्यर्थी 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से रह गए हैं, इनको सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे सकते हैं? आप दीजिए सप्लीमेंट्री, TRE 3 कराइए फिर से अगस्त में। विभाग के पास तो सीट है और इस बार फिर से नई रिक्ति जो जुड़ेंगी वो काफी होंगी, तो आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए, उसके बाद रिक्ति दे दीजिए। तो विभाग को बहुत चालाकी से हम लोग TRE 1 में इनका चाल देख लीजिए। TRE 1 में जो है वैकेंसी लिए, कुछ सप्लीमेंट्री दिए, उसके बाद जो है
उसको सीट को, पूरे वैकेंसी को मननशील घोषित करके बड़े चालाकी से TRE-2 के तरफ 1000 सीट निकालकर शिफ्ट हो गए, ताकि हमको अब सप्लीमेंट्री देना ना पड़े। इसके बाद 2 के बाद खेल होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर आते हैं TRE-3 में। सप्लीमेंट्री के जगह पे आप फिर से नए रिक्ति को लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिक्ति को लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्ति को लेकर जब आते हैं तो आप बहाली नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम सप्लीमेंट्री तो दे दीजिए। ये TRE-3 हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो TRE-3 में सीट जोड़ रहे हैं, मननशील घोषित करके ये सीटें, नई सीटें बना रहे हैं आप, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है कि आप किस चालाकी से चल रहे हैं। क्या बिहार के अभ्यर्थी को नहीं पता है? आवाज उठेगा, जोरदार आवाज उठेगा और आंदोलन भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा सप्लीमेंट्री के लिए भी। जब एग्जाम नहीं ले सकते तो सप्लीमेंट्री ही दे दीजिए। अभ्यर्थी 1-1 नंबर से, 2-2 नंबर से रह गए हैं, उनका क्या दोष था? और एग्जाम को कही नहीं, एग्जाम का तो कहना ही नहीं। बिल्कुल मतलब सप्लीमेंट्री के नाम पर आप चालाकी करते हैं और एग्जाम के नाम पे पेपर लीक हो जाता है। क्या बना दिए हैं आप अभ्यर्थियों को, कुछ समझ में नहीं आता है। सप्लीमेंट्री आप दे नहीं सकते, एग्जाम आप ले नहीं सकते, समझ में ही नहीं आता है कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। अभी सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है कि आपकी वैकेंसी कब आ रही है, कब जा रही है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। सबको अपना अपना सीट जीतना है। बिहार के अभ्यर्थियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। डोमिसाइल, इस बार डोमिसाइल के लिए भी आप लोग को कहेंगे कि डोमिसाइल के लिए आप लोग को हर रैली में आवाज पहुंचाना होगा उन सत्ताधारी लोगों के पास कि हमें डोमिसाइल चाहिए। ठीक है, हमें पूरा डोमिसाइल नहीं चाहिए, आप दे दीजिए कुछ बाहरी लोगों को भी सीटें, लेकिन कम से कम कुछ तो दीजिए जो बिहार के हक में हो। इतने बिहार के अभ्यर्थी पहले से बाकी हैं। दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं तो हमें जनरल में गिनती किया जाता है, और दूसरे प्रदेश के भी लोग आते हैं तो जनरल में ही गिनती, लेकिन कम से कम उनके पास अटेम्प्ट का तो टेंशन नहीं है ना। अटेम्प्ट आप यहाँ तो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट करके बनाए हुए हैं। वहाँ के अभ्यर्थियों को कम से कम अटेम्प्ट का चिंता तो नहीं है ना। यहाँ तो 3 अटेम्प्ट देने के बाद हमारा डिग्री जो 2 लाख 3 लाख खर्च करके लिए हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएगा एक प्रकार से कहें तो। वहाँ के जो बिहार से बाहर के अभी जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनके पास तो अटेम्प्ट का प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ ख़त्म हुआ, अब अपने राज्य में चले जाएंगे, अपने राज्य में आराम से देंगे परीक्षा को। लेकिन हमारे अभ्यर्थियों का आपने अटेम्प्ट में बांध दिया है, और अटेम्प्ट में ठीक है आपने अटेम्प्ट में बांधा है, लेकिन कम से कम बिहार के बच्चों के लिए कुछ तो दीजिए महोदय, कुछ तो कीजिए। ना डोमिसाइल है, ना आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, तो ये अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? ये अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? अटेम्प्ट भी आप 3 रखे हैं, 3 के बाद खत्म, आपका डिग्री खत्म। 5 लाख खर्चा किए हैं कि 4 लाख पढ़ने में खर्चा किए थे। सेंटर 100 किलोमीटर दूर था आपका बीएड का, या 80 किलोमीटर दूर था, विभाग को कोई मतलब नहीं है। इनका फी 1-1.5 लाख। सरकारी कॉलेज मिले तो कम, ना मिले, मिलना तो मुश्किल ही है, नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन किसी प्रकार करा के हमें आगे का पढ़ाई जारी करना पड़ता है। तो महोदय, जब हम इतने कष्ट से पढ़ रहे हैं बिहार में रहकर, तो बिहारियों को कम से कम कुछ तो छूट मिलना चाहिए। आरक्षण का जो सीमा है, डोमिसाइल को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, बाहर के अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पे मौका दीजिए उन्हें, ताकि हमारे पास जो अटेम्प्ट का प्रॉब्लम है वो हमारे दिमाग से निकल जाए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। बने रहिए मेरे साथ, आपकी बात आलोक के साथ।